स्वागत है आप सभी का स्लैश कोडिंग में। आज हम हैकर की एक नई प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसका नाम है डायगोनल डिफरेंस। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहा है गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डायगोनल्स। हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा और हमें इसके डायगोनल्स का सम निकाल कर उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है। जैसे कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 9 8 9। हमें सबसे पहले इसके लेफ़्ट टू राइट डायगोनल का सम निकालना है। लेफ़्ट टू राइट डायगोनल यानी कि 1 5 एंड 9, इसका सम हम करेंगे तो 15 आ जाएगा। और इसके बाद राइट टू लेफ़्ट डायगोनल का निकालना है। राइट टू लेफ़्ट डायगोनल यानी 3 5 एंड 9, इसका सम हम करेंगे तो 17 आ जाएगा और इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 हो गया। तो पहले इसके एल्गो को हम समझते हैं, हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो अगर हम एरे के इंडेक्सिंग की बात करें, n इक्वल्स टू अगर हमारा 3 इंटू 3 हो, यानी कि अगर हमारा मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का हो तो उसकी जो इंडेक्सिंग है वो कुछ इस तरह से होती है 0 0 0 1 0 2 देन 1 0 1 1 1 2 और लास्ट में 2 0 2 1 2 2। अब हमें करना ये है कि सबसे पहले हमें एरे को कुछ इस तरह से ट्रैवर्स करना है कि हम 0 0 पर आएँ, उसके बाद 0 1 पर आएँ, उसके बाद 0 नहीं 1 1 पे और लास्ट में 2 2 पर आए। तो अगर हम इस तरह से ट्रैवर्स कर पाते हैं तो हम लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर तक आ जाएंगे और हमारे पास एक डायगोनल का सम होगा। टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। ओके, तो अब दूसरे वाले डायगोनल को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह से ट्रैवल करना होगा कि हम 0 2 से स्टार्ट हों और इसके बाद हम 1 1 पर आएँ और इसके बाद हम 2 0 पर आएँ। ये हमें टॉप राइट से बॉटम लेफ़्ट का जो भी सम होने वाला है वो दे देगा और फिर हम अपना एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अगर एक पैटर्न यहाँ आपने नोटिस किया हो, फर्स्ट वाले में हमारा जो रो है और जो कॉलम है दोनों में हर आइटरेशन के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे कि यहाँ 0 0 था, यहाँ 1 1 हुआ, फिर यहाँ 2 2 हुआ। और सेकेंड वाले में अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो रो है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है और जो कॉलम है उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। जैसे कि रो यहाँ 0 था, उसके बाद 1 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, पर ये जो कॉलम था वो उसमें डिक्रीमेंट हुआ, 2 से 1 पे आया, 1 से 0 पे आया। तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करके अपना सम निकालेंगे। तो चलिए इसे कोड करते हैं। हमारा मेन फंक्शन यूजिंग नेम स्पेस int main return 0। ओके, तो यहाँ पे हमें एक n इनपुट लेना होगा जो हमें ये बताएगा कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो उसका ऑर्डर क्या होने वाला है। और लूप चलाने के लिए हमें 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं i और j के रूप में इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। और सम कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल चाहिए होंगे, तो सम 1 और सम 2, ये 2 वेरिएबल्स हमारे पास हो गए जिसमें हम डायगोनल्स का सम स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं ऑर्डर को, इसके बाद एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं जो 2D मैट्रिक्स होगा और उसका ऑर्डर n क्रॉस n का होगा। इसके बाद हमें उस मैट्रिक्स को इनपुट लेना होगा, तो इनपुट लेते हैं I इक्वल्स टू 0,
to I smaller than n, I plus plus, for j equals to 0, j smaller than n and j plus plus। ओके, तो यहाँ हम सीन करेंगे एरे पर i और j इंडेक्स पर। तो यहाँ हमारा इनपुट कंप्लीट हो गया है, हमने एरे को इनपुट करा लिया, हमारा 2D एरे कंप्लीट है अब। ओके, तो हमें डायगोनल्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले मैं टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट कॉर्नर वाले डायगोनल का सम निकालता हूँ। इसके लिए जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, हमें ट्रैवल किस तरह से करना है मैट्रिक्स के अंदर, तो उसका ये पैटर्न था। तो हम बिल्कुल इसी तरह से चलेंगे। एक फॉर का लूप लिखते हैं और i इक्वल्स टू 0 से चलेगा। कब तक चल रहा है ये नोटिस करने वाली बात है। i कब तक चल सकता है, जब तक वो जो हमें n क्रॉस n का मैट्रिक्स मिला है उससे स्मॉलर रहे। यानी कि जैसे अभी हमें 3 का मिला है अगर, तो उसे 2 तक जाना है। तो i जब तक स्मॉलर रहे n से, और i में हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये तो बात हो गई रो की। पर अब हमें कॉलम को भी लिखना पड़ेगा कि हम कॉलम को किस तरह से एक्सेस करना चाहते हैं। तो कॉलम भी बिल्कुल रो की तरह ही यहाँ चल रहा है। अगर रो 0 है तो कॉलम भी 0 है, रो 1 है तो कॉलम भी 1 है, और रो 2 है तो कॉलम भी 2 ही है। तो मैं साथ में यहाँ लिख देता हूँ j इक्वल्स टू 0 और j में इंक्रीमेंट होगा हर बार। तो एक तरह से ये दो लूप एक ही साथ लिखे हुए हैं, और इससे हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। सम 1 इज इक्वल्स टू सम 1 प्लस एरे ऑफ आई जे। तो यहाँ हमारा टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट कॉर्नर का सम कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगले डायगोनल के बारे में सोचते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था कि हम दूसरे डायगोनल को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दूसरे डायगोनल के सम को। तो इसके लिए भी लूप लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने पैटर्न ये ढूंढा था कि आई जो है, मतलब रो जो है, वो 0 से स्टार्ट होगा चलना, और कहाँ तक चलेगा, जब तक वो n से स्मॉलर रहे। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ 0 से वो स्टार्ट होगा और तब तक चलता रहेगा जब तक वो n से स्मॉलर रहे, और i में हर बार इंक्रीमेंट होगा। तो ये तो बात हो गई रो की। पर हमें कॉलम के लिए भी लिखना होगा। तो कॉलम के लिए हमने ये देखा था कि वो 2 से चल रहा था। 2 से तब चल रहा था जब मैट्रिक्स का साइज़ 3 था, 3 क्रॉस 3 का था। तो यानी n-1 से चलना शुरू होना है j को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ j इक्वल्स टू n-1। ओके, तो और j में हर बार डिक्रीमेंट हो रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं 2 फिर 1 फिर 0। तो आई थिंक इतना इनफ है। और सम 2 इज इक्वल्स टू सम 2 प्लस एरे ऑफ आई जे। ठीक है, तो हमारे पास दोनों डायगोनल्स का सम है। अब हमें सिर्फ डिफरेंस प्रिंट करना है। तो हम प्रिंट कर देते हैं एब्सोल्यूट सम 1 माइनस सम 2। ओके, तो एब्सोल्यूट फंक्शन के लिए हमें एक हेडर फाइल और इंक्लूड करनी होगी, math.h। चलिए रन करते हैं टेस्ट केसेस। ठीक है, हमारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं, ये सबमिट करते हैं। तो कोड पास हो रहा है।